निकालनी हो और हमें जीरोज नहीं हो तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जल्दी से सभी स्टूडेंट्स मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बता दो, सभी को मेरी क्लियर वॉइस आ रही है। एक बार चैट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स वाई टाइप कर दीजिए अगर मेरी आवाज साफ आ रही है, क्लियर है। ठीक है, ओके गुड। तो स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल, इसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में जीरोज का पॉलिनोमियल क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था जीरोज क्या होते हैं, जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। ठीक है, यानी वेरिएबल की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे। ठीक है, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉलिनोमियल लिया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या थोड़ा छोटा ले लेते हैं, मैंने लिया x-5। तो अगर मैं यहां पर x की जगह 5 रख दूं, अगर मैं यहां x की जगह 5 रख दूं तो ये जीरो हो जाएगा। यस और नो? अगर इस x की जगह मैंने 5 रख दिया तो ये जीरो हो जाएगा। तो यानी वेरिएबल की जो वैल्यू अगर मैं 5 रख दूं तो वो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा। तो ये x इज इक्वल टू 5, 5 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। ठीक है, तो जीरो क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, वो वेरिएबल की वो वैल्यू जो उसको जीरो कर दे। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसमें कोई डाउट किसी को? एक क्वेश्चन करते हैं, बताइए। जीरो किसी भी पॉलिनोमियल का कौन होता है, जो वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, वो उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था। Find the value of k if x is equal to 2 is zero of polynomial 3x square minus 5x minus k। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सभी स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे। पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेजो, तो आप लोग सॉल्व करना शुरू करिए। सेम क्वेश्चन ऐसे हमने 2 क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास में। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर x इज इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो k की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्वेश्चन में साफ दे दिया गया है कि ये इसका जीरो है। अगर ये इसका जीरो है तो इसमें अगर मैं इसमें रख दूंगा x की वैल्यू 2 रख दूंगा इसमें, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो करिए सॉल्व। सभी लोग सॉल्व करेंगे जिन बच्चों ने अभी क्लास ज्वाइन की है इस क्वेश्चन को। हेलो, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स। हाँ जी, ओके। हाँ जी, वेरी गुड। 12 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी लोग भी आंसर करें। गलती बहुत कर रहे हो आप लोग, के की वैल्यू निकालनी है, माइनस के की वैल्यू नहीं निकालनी है। माइनस प्लस की गलतियां तो बहुत ज्यादा हो रही है भाई। चलिए लास्ट 15 सेकंड्स, जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व करिए, आखिरी 15 सेकंड है आपके पास। लास्ट 15 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1।
तो भाई 18 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 11 बच्चों ने बी को आंसर किया है, 3-4 बच्चों ने सी को आंसर किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन है, आपको बहुपद दिया हुआ है पी एक्स बराबर 3x² माइनस 5x - के। ये आपको एक बहुपद दिया हुआ है और ये कहा गया है कि x बराबर 2 इसका 0 है, x इज इक्वल टू 2 क्या है, इसकी 0 है। तो यानी x इज इक्वल टू 2 अगर इसकी 0 है तो मैं x की जगह यहाँ पर 2 रख दूं, x की जगह मैं यहाँ पर 2 रख दूं तो ये 0 हो जाएगा। सो 3 × 2² माइनस 5 × 2 - के इज इक्वल टू 0। ये लाइन सबको क्लियर हुई? ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि x इज इक्वल टू 2 इसकी 0 है, तो अगर मैं x की जगह यहाँ पर 2 रख दूं तो ये पूरा 0 हो जाना चाहिए। भाई मैंने इक्वल टू यहाँ पर 0 कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 × 2 2 इज 4 माइनस 5 × 2 10 माइनस के इज इक्वल टू 0। 3 × 4 इज 12 माइनस 10 माइनस के इज इक्वल टू 0 -2। ओके, चलो एक काम करता हूं मैं, 12 में से 10 गया तो 2 बचा, 2 माइनस के इज इक्वल टू 0। के को उधर ले जाऊं, के को उधर ले जाऊं, सो 2 इज इक्वल टू क्या हुआ, के। या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, के इज इक्वल टू, ये आंसर। हाँ मुझे पता था, साइन की दिक्कत करी है सबने। भाई आप एक बात बताओ, के माइनस में है, यहां अगर आप ध्यान से देखो के माइनस में है, ठीक है, -2 आएगा। कैसे आएगा -2, बताओ बताओ कैसे आएगा -2? यहां तक सबका सेम आ रहा है, 2 माइनस के इज इक्वल टू 0, ये सेम आ रहा है सबका। जल्दी बताओ, ये चीज सभी की आ रही है क्वेश्चन में, 2 माइनस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। यहां से के चाहिए आपको, आपको यहां से क्या चाहिए, के। ठीक है, चलो 2 को उधर ले जाऊं, 2 को उधर ले जाऊं तो माइनस के इज इक्वल टू क्या हुआ, -2 हुआ। बताओ होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। भाई ये माइनस अपने अपने आप थोड़ी हटा दोगे आप, ये के माइनस का है, के माइनस का है, इसको कैसे हटा सकते हो आप अपने मन से, ये तो माइनस का ही रहेगा, रहेगा ना। तो माइनस के इज इक्वल टू -2 आया है, हमें तो के की वैल्यू चाहिए, हमें के की वैल्यू चाहिए, माइनस के की थोड़ी चाहिए। तो माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पर, ऐसे कट जाता है माइनस, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, ऐसे माइनस से माइनस कट जाता है। या अगर मैं दूसरे शब्दों में आपसे कहूं तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, के उधर चला गया, के चाहिए ना मुझे, के प्लस का चाहिए, के प्लस का चाहिए, तो इसको उधर ले जाऊं तो 2 इज इक्वल टू क्या बचा, के बच गया, के उधर जाके प्लस का हो गया ना, 0 + के, तो 2 इज इक्वल टू के आया, यस और नो। और इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, के इज इक्वल टू 2, एक ही तो बात है। अब समझ में आया -2 क्यों नहीं होगा, क्लियर हुआ? भाई हमें माइनस के की वैल्यू नहीं चाहिए थी, के की वैल्यू चाहिए थी, आपने माइनस के की वैल्यू निकाली है -2। वो माइनस भी तो हटाओ, के चाहिए ना हमें, तो हमें तो के चाहिए। समझ में आया? बताइए। कौन यस जो सर। फागुनी, फागुनी बताइए, समझ आया या नहीं आया? नहीं आया तो बताओ, मैं दोबारा बताऊं इसको। आ गया ना? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट क्लास का पोल का रिजल्ट है। तो लास्ट क्लास में जिन जिन बच्चों ने पोल में सही आंसर किए थे वो है कमलजीत कौर नाम से हैं, सलोनी है, खुशबू है, साक्षी, शिव गोस्वामी नाम से हैं, काजल हैं और अनिल कुमार नाम से हैं। बाकी जिनके 80% थे, राजपति गुप्ता नाम से हैं, AKNY, अब इसको मैं क्या पढ़ूं भाई, ये हैं, दीक्षा खत्री हैं, मुस्कान नाम से हैं, कनिका। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देख सकते हो। बाकी पूनम यादव नाम से हैं और सोनी, ठीक है, इनका भी 80% था लास्ट क्लास। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है जब आप चैप्टर 4 पढ़ोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम है जिसका, उसमें भी ये पढ़ना है, उसमें भी ये सेम चीज पढ़नी है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू कराने से पहले ही आपको बताते हुए चल रहा हूं, ठीक है? तो इस चीज इनको ध्यान से समझ लेना, जहां डाउट हो वहां पूछ लेना, ठीक है? क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6। ध्यान से सुनते जाना, x² + 5x+6। अच्छा, क्वेश्चन पर जाने से पहले एक चीज आपको मैं बता दूं, यहां पर इसका नाम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्यों है ना, ये जानना जरूरी है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का मतलब क्या है? देखो, जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसमें 3 टर्म होती है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरीके का दिखता है? इस तरीके का, ax² + bx+c। तो इसमें 3 टर्म है, पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, और तीसरी टर्म ये है। 3 टर्म है इसमें, यस और नो, जल्दी बताओ। ये क्या है? द्विघात बहुपद है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है उसका, ठीक है? तो 3 टर्म है इसमें, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये। तो हमें स्प्लिट करना है, स्प्लिट का मतलब है हमें तोड़ना है, हमें तोड़ना है। किसको तोड़ना है? मिडल टर्म को, बीच वाली टर्म। बीच वाली टर्म इसमें क्या है? ये बीच में ये आ रही है ना, 1 और 3 के बीच में 2 आ रहा है ना, इसको तोड़ना है, ठीक है? इसको तोड़ के हम क्या करेंगे? फैक्टर्स करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे पॉलिनोमियल। समझ में आया हम करने क्या वाले हैं? बीच वाली जो टर्म है उसको तोड़ने वाले हैं, स्प्लिट करने वाले हैं। क्लियर हुआ? यही करने वाला हूं मैं हर क्वेश्चन में। तो ये मत, तो इसमें सर कंफ्यूज मत रहना कि सर आप कर क्या रहे हो, ये बीच में क्यों? इसको मेथड का रिपीट नाम कर ही दो, यही है। क्या? रिपीट कर। रिपीट कर दूं? मैंने ये बोला, स्प्लिटिंग मिडल टर्म का मतलब होता है कि बीच वाली टर्म को मैं तोड़ने वाला हूं। ये जैसे किसी भी द्विघात बहुपद में 3 टर्म होंगी, ठीक है? पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, 3 टर्म होंगी। जैसे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में भी तो 3 टर्म है, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, ठीक है? तो इसकी जो बीच वाली टर्म है, मिडल टर्म ये है, इसको मैं क्या करने वाला हूँ? स्प्लिट करने वाला हूँ, तोड़ने वाला हूँ। और उसकी हेल्प से मैं क्या करूंगा? इसको फैक्टराइज करूंगा, इस पॉलिनोमियल को क्या करूंगा? फैक्टराइज करूंगा, इसके गुणनखंड करूंगा। क्लियर हुआ? करने के वाला हूं ये बताओ पहले, यस। ठीक है? सभी स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, इस क्वेश्चन को आपने स्कूल में भी सीखा होगा। तो स्कूल में आपको अलग तरीके से सिखाया गया होगा। स्कूल में आपको ये बताया होगा कि 6 की सबसे पहले हम आगे गुणा करते हैं। x² का गुणांक कुछ भी नहीं होता तो 1 माना जाता है, और सबसे पहले हम 6 की 1 में गुणा करते हैं, ठीक है? और फिर 6 को तोड़ते हैं। यहां पर हम क्या करने वाले हैं? हम गुणा नहीं करने वाले। देखो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना। पहला स्टेप, 6 के गुणनखंड करो। 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 दो 3 तिया 6, 3 एकम 3। तो गुणनखंड क्या हुए? 2 और 3, 2 और 3 होंगे। दोनों ये प्लस। चीज सभी को क्लियर हुआ? ये चीज सभी को क्लियर हुई? हाँ, अभी चल रहे हैं उसी की तरफ। बस आपको हर क्वेश्चन में यही करना है। देखो, यहां पर जैसे x² के साथ कुछ भी नहीं है, यानी मैं कह दूं यहां पर 1 है, तो इसकी जरूरत नहीं है 1 के करने की। अगर यहां पर 1 के अलावा कुछ और होता तो मैं उसके भी यहां पर गुणनखंड करता, उसके भी यहां पर क्या करता? गुणनखंड करता, उन फैक्टर्स करता। लेकिन यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर मैं नहीं करूंगा। तो आपको यहाँ पर जो संख्याएं मिली है वो क्या मिली है? जो नंबर्स मिले हैं वो क्या मिले हैं? 2 और 3। बताओ ये सबको क्लियर हुआ या नहीं? आपको क्या करना है? रफ में करना है, ये रफ का काम है ये सब जो मैं बता रहा हूं आपको। जो चर अचर वाला पद है, मतलब जो लास्ट वाला पद है जिसमें एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, जो अचर है, जो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है, उसको आपको उसके फैक्टर करने। तो कांस्टेंट क्या है? 6। 6 के फैक्टर क्या हुए? 2 और 3। अब इस 2 और 3 को, आपको इस 2 और 3 का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे मिडल वाली टर्म आ जाए। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, यही तो
मैंने बताया, यानी हम मिडिल वाली टर्म को तोड़ने वाले हैं। तो आपको इन नंबर्स के साथ कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जो 5 आ जाए। तो वो कैसे बनाओगे बताओ? आप यहां पर 2 और 3 को ऐड करके देखो, 5 आ रहा है ना? 5 आ रहा है या नहीं? क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? आपको यहाँ पर यस दो नंबर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे मिडिल टर्म आ जाए। 2 नंबर्स का बनेगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 2 ही नंबर हैं, तो इन्हीं का बना देंगे। अगर मैं 2 और 3 को ऐड करूंगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यही बस यहाँ पर करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 + 3। यहां पर क्या है, एक्स, फिर क्या है, +6। ये चीज क्लियर हुई सभी को? देखो मैंने यहाँ मिडिल वाली टर्म को स्प्लिट कर दिया है, तोड़ दिया है। 5 को मैंने 2 + 3 में तोड़ दिया, तो इसलिए मैंने इसको क्या बोला, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। बताइए क्लियर हुआ सभी को? सबसे पहला स्टेप, 6 के फैक्टर्स 2 और 3 थे। 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से मुझे 5 बनाना था, तो वो कैसे बनेगा, इनको ऐड करके। तो 2 और 3 को मैंने यहां पर ऐड करके लिख दिया। ठीक है, अब यहां से क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस इस एक्स के अंदर गुणा कर दूंगा, इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक्स की पहले 2 में मल्टीप्लाई हुई, फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर 3 एक्स के अंदर 3 में मल्टीप्लाई हुई, और फिर +6। ये बात सभी को क्लियर हुई, यस और नो? बताइए, अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। मैंने क्या किया है, पहले 5 को तोड़ा 2 + 3 में, और ये x जो है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से क्या बचा, एक्स स्क्वायर +2x +3x +6। ओके, चलो अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है और इन दोनों में देखो क्या कॉमन है। पहले इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। एक्स इसके पास भी है, एक्स इसके पास भी है, एक्स कॉमन है ना इन दोनों में, यस और नो? इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। एक्स स्क्वायर के पास भी एक एक्स है और इसके पास भी एक्स है, तो जो कॉमन है वो कॉमन निकाला, तो एक्स कॉमन आ गया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, एक एक्स तो बाहर आ गया, एक बचा एक्स। ठीक है, प्लस, और ये वाला एक्स भी बाहर आ गया तो बचा 2। ये चीज सभी को क्लियर हुई? हाँ जी, देखो डाउट हो तो पूछ लेना। एक्स कॉमन आया ना इन दोनों में से, तो वो मैंने बाहर लिख लिया। अंदर क्या बचा, एक एक्स तो मैंने बाहर लिख लिया, तो एक यहाँ बचा एक्स, फिर प्लस प्लस, और 2 एक्स में से एक एक्स कॉमन आ गया तो 2 बचा। ठीक है, अच्छा माइक आपको तभी ऑन करना है जब कोई डाउट हो, वरना मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कोई डाउट पूछ रहा है। ठीक है, चलो इसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है इन दोनों में। 3x और 6 में 3 कॉमन है ना, 6 को आप 3 × 2 लिख सकते हो ना। इधर देखो, इधर लिख के दिखाता हूं, ये है 3x + 6 लिखा हुआ है, तो 3x + 6 को आप 3 × 2 लिख सकते हो। तो इन दोनों में क्या कॉमन आया, 3। इन दोनों में क्या कॉमन आया, 3। बचा क्या अंदर, x प्लस, और 3 तो बाहर जा चुका है तो 2 बचा, 2 बचा। अरे भाई 3, मैं क्या कह रहा हूँ, माइक ऑन मत करो, डिस्टर्बेंस होती है क्लास में। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता उनको भी तो समझना जरूरी है। ठीक है, ओके, ये चीज क्लियर हुई भाई? मैंने कैसे कॉमन लिया है, 3x + 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, दोबारा देख लो। 3x + 6 को, 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × x, प्लस है तो प्लस। 6 को क्या लिख सकता हूँ, 3 × 2। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3। 3 तो कॉमन आ गया, बचा क्या, x + 2। तो यही चीज मैं यहां पर लिख दूंगा। तो प्लस का 3 कॉमन, अंदर क्या बचा, x + 2। क्लियर? यहां तक अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो अगर सभी को क्लियर है। ओके, यश, यश क्लियर हो रहा है? हाँ जी, जहां भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। चलो अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, ये एक टर्म हो गई आपकी और ये एक टर्म हो गई। इन दोनों में क्या कॉमन है,
x प्लस टू कॉमन है ना पहले दोनों वाले में, में x कॉमन है और दोनों इन दोनों में x प्लस टू कॉमन है या नहीं, जल्दी बताओ। इसमें देखो है और जी। यस इसमें सर। x प्लस है टू जी। कॉमन है, तो जो कॉमन है वो यस मैंने लिख सर। लिया, x प्लस टू कॉमन। ठीक है, बचा क्या, x प्लस टू तो कॉमन आ चुका है, तो बचा क्या, x प्लस थ्री, यही हमारा आंसर। बताइए भाई, मैं माइक बंद कर रहा हूं सबके, अगर आप ऐसे ही बार बार माइक ऑन करोगे तो। अनिल कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, अभी भी किसी का ऑन है माइक, तो क्लास में डिस्टरबेंस मत करो। हाँ जी, बताइए, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन पे ध्यान देंगे सभी लोग, ये माइक ऑन ऑफ करने पे ध्यान मत दो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। सबसे पहला स्टेप क्या किया मैंने, 6 के फैक्टर्स किए, क्या है, 2 और 3। 2 और 3 से मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जो मुझे बीच वाली टर्म यानी 5 मिल जाए। 2 और 3 से ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जो मुझे 5 मिल जाए। तो 5 को मैंने 2 प्लस 3 लिख दिया, है ना, 2 और 3 5 होता है ना। बस फिर उसके बाद यहाँ पर x एज इट इज प्लस 6 प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस, x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये 2x हो गया, प्लस x के अंदर 3 में मल्टीप्लाई की तो 3x हो गया, प्लस 6। इन दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 2x में क्या कॉमन है, x, तो क्या बचा, x प्लस 2। इन दोनों में 3 कॉमन है तो क्या बचा, x प्लस 2। इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन है तो x प्लस 2 लिख दिया, और x प्लस 3, ये मेरा आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो, इसको करके बताओ। एक्स स्क्वायर, सभी लोगों को अपनी नोटबुक में क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं सबकी नोटबुक देखूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, करिए सॉल्व इसको। सबसे पहले क्या करोगे, 15 को ब्रेक करो, 15 के फैक्टर्स करो, उसके बाद आपको कुछ नंबर्स मिलेंगे, उनके कॉम्बिनेशन से मिडल वाले टर्म बनाने। करिए सॉल्व। सभी लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ जी, ओके, दिखाइए, नेहा यादव नाम से स्टूडेंट है, कैसे किया आपने। कैमरा ऑफ है आपका, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 5 माइनस 3 कॉमन, एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ओके। कर्मवीर नाम से हैं, इन्होंने कैसे सॉल्व किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, अच्छा 3x माइनस 5x नहीं होगा, 2 चाहिए ना, तो 2 कैसे आएगा, 5 माइनस 3 करके आएगा, उसको ठीक करो, ओके। स्टेटस एडिटर आर के नाम से स्टूडेंट हैं, आपकी वीडियो रुक रही है। अच्छा, मनोज नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए, दिखाइए कैसे हुआ। आप अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो, ओके। थोड़ा इधर करिए, लेफ्ट में करिए, कैमरा लेफ्ट में, अपने अपने लेफ्ट में करिए। हाँ, एक्स स्क्वायर, आपने भी वही गलती की है, -3x मत लिखिए भाई, -3x थोड़ी ना होगा, 5 माइनस 3। अच्छा दिखाना, एक बार दिखाना, दोबारा दिखाओ, दोबारा दिखाओ, दोबारा दिखाना। अच्छा आपने माइनस, ठीक है ठीक है ठीक है, 5 कैसा है, ओके। हाँ, माइनस में रहेगा 3x, लेकिन 5x को माइनस में किया हुआ है कुछ बच्चों ने, वेरी गुड वेरी गुड, चलो गुड, काफी लोगों ने किया है भाई, एक्सीलेंट। लेकिन गलती है थोड़ी सी, गलती क्या है वो देखते हैं। गलती ये है, सबसे पहला स्टेप मैंने बताया आपसे, आपको ये जो 15 है इसके फैक्टर कर लो। 15 के फैक्टर क्या होंगे, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, तो 3 और 5 हुए इसके फैक्टर्स, 3 और 5। आपको दो नंबर्स मिल चुके हैं,
इनके कॉम्बिनेशन से, है ना, यहां लिख लेता हूं, दो नंबर से आपके पास 3 और 5, इनके कॉम्बिनेशन से आपको 2 लेकर आना है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या लेकर आना है? 2। तो वो कैसे आ सकता है? अगर मैं इन 5 में से 3 को माइनस कर दूं, 2 आ जाएगा ना। अगर मैं 5 में से 3 को माइनस कर दूं तो 2 आ जाएगा। यस और नो? यस और नो? ये 3 और 5 कहां से आए? इसके फैक्टर है। इसके कॉम्बिनेशन से मिडिल टर्म चाहिए। कैसे आएगा? अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो 2 आ जाएगा। बस मेरा काम हो गया। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 को क्या लिखूंगा मैं? 5 माइनस 3। 2 को क्या लिखूंगा? 5 माइनस 3 लिखूंगा या 3 माइनस 5 लिखूंगा? 5 माइनस 3 लिखूंगा ना, कुछ बच्चों ने 3 माइनस 5 लिखा हुआ है। 2 प्लस का है ना, 2 प्लस का है, तो जो बड़ा नंबर होगा वो प्लस का होगा। भाई आंसर मैंने बताया था ना, आंसर प्लस में कब आता है? जब बड़ा नंबर प्लस में हो। तो बड़ा नंबर 5 है, वो प्लस का रहना चाहिए। तो 2 को मैं 5 माइनस 3 लिखूंगा, एक्स एज इट इज, और माइनस 15। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? यहां तक क्लियर हुआ? अब मैं क्या करूंगा? एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 5x हुआ, फिर माइनस है तो माइनस आया, फिर एक्स के अंदर मल्टीप्लाई की तो 3x हुआ, और माइनस है तो माइनस 15। ओके। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x में, इधर साइड में करके दिखा देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x है ना, तो एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स इंटू एक्स, प्लस 5x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू एक्स। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है। एक्स देखो, इसके पास भी है, एक्स इसके पास भी है, तो बचा क्या? एक्स तो कॉमन आ गया, बचा क्या? एक्स प्लस 5। ठीक है, तो एक्स यहां पर कॉमन था तो अंदर क्या बचा? एक्स प्लस 5। सेम माइनस 3x माइनस 15 में क्या कॉमन है? माइनस 3x माइनस 15 में, तो माइनस 3x को मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस का 3 इंटू एक्स, माइनस 15 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 इंटू 5। तो माइनस 3 कॉमन है, माइनस 3 कॉमन है ना, देखो माइनस 3 इसमें भी आ रहा है और माइनस 3 इसमें भी आ रहा है, तो मैंने माइनस 3 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? x। अब जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर प्लस बचा और 5, तो यहां पर क्या बचा? -3x+5। क्लियर हुआ सभी को? बताइए। क्लियर? ठीक है, चलो। अब यहां क्या बचेगा? इसको मैं हटा रहा हूं। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? x+5 कॉमन है। देखो x+5 इसके पास भी है, x+5 इसके पास भी है, तो x+5 कॉमन आ गया। और क्या बचा फिर? x माइनस 3। ये हमारा आंसर। जहां पर भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। इन दोनों में x+5 कॉमन था तो x+5 लिख दिया, और फिर कॉमन निकालने के बाद क्या बचा? x-3, तो x-3। क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछिए। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। आप देख रहे हो मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ? मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहा हूँ। जो मिडिल टर्म है ये, इसको क्या कर रहा हूँ? तोड़ रहा हूँ। इस किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से तोड़ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करिए। 12z² माइनस 7z+1, इसको सॉल्व करें। अब देखो यहां पर आपको 12 यहां मिल गया, पिछले क्वेश्चन में एक्स इसके साथ कुछ नहीं था। अंतर समझ रहे हो? एक्स स्क्वायर के साथ 1 था, मैं ये कह सकता हूं। इस बार क्या आ गया है? 12 आ गया है, तो कुछ नहीं करना, 12 के कर दो इस बार। 12 के आपको फैक्टर करने। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? अगर z² के साथ कुछ है 1 के अलावा, तो उसके भी फैक्टर करने होते हैं, और इसके तो करने ही करने, ठीक है। अगर z² के साथ जैसे 12 है तो इसके तो फैक्टर होंगे ही, इसके भी करने हैं। अगर यहाँ 1 होता खाली तो मैं सिर्फ इसके करता, तो क्योंकि अब z² के साथ 12 है तो 12 भी करूंगा मैं। 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3,
तो फैक्टर्स क्या हुए, 2 2 3, 2 2 3। ठीक है, जिनका हो गया वेरी गुड, जिनका नहीं हुआ है वो प्लीज समझे। मैंने क्या किया, 12 के फैक्टर किए, क्या है 2 2 3। वन के तो कुछ नहीं आएंगे, वन का तो वन ही रहेगा, वन का फैक्टर तो वन ही रहेगा, तो हम इसके ना भी करें तो भी चलेगा। तो हमारे पास क्या क्या मिल चुका है, 2 2 3। इनके कॉम्बिनेशन से आपको मिडिल टर्म बनानी है। क्या बोला मैंने, इनके कॉम्बिनेशन से, किसके कॉम्बिनेशन से, 2 2 3, इसके कॉम्बिनेशन से आपको क्या बनानी है, ये मिडल वाली टर्म बनानी है। तो बताओ कैसे बनाओगे। अगर मैं 2 की 2 में मल्टीप्लाई कर दूं, 2 की 2 में मल्टीप्लाई करने पर 4 आया, और उसमें 3 जोड़ दूं तो 7 मिल जाएगा ना मुझे। बताओ यस और नो। कॉम्बिनेशन कैसे बनाया मैंने, 2 की 2 में मल्टीप्लाई की, 4 आया, और 4 प्लस 3 7, 7 ही तो चाहिए, 7 ही तो चाहिए। बताओ क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई। दोबारा सुन लो, कॉम्बिनेशन कैसे बनाया, मेरे पास 3 नंबर आ गए थे, 2 2 और 3, 2 2 और 3। इनका कॉम्बिनेशन मैंने कैसे बनाया, 2 की 2 में मल्टीप्लाई की तो 4 मिल गया, और 3 है ही, 4 और 3 7 हो गया। ठीक है, तो यहां पर मुझे कॉम्बिनेशन किस किस का मिला, 4 और 3 का। तो यहां मैं लिखूंगा 12 जेड स्क्वायर माइनस 7 को मैं क्या लिखूंगा, 4 प्लस 3 जेड प्लस 1। क्लियर हुआ सभी को। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भाई, डाउट पूछोगे तभी मुझे पता चलेगा, चुपचाप बैठे रहने से नहीं पता चलेगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो बता दो, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर मिल गया मुझे 12 जेड स्क्वायर, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई। अच्छा ये सबको पता है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, जैसे मैंने ये लिखा -4 + 3, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, ठीक है वेरी गुड, काफी बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो वो अंदर जाके साइन चेंज कर देता है। ये बात सभी को क्लियर हुई। जैसे ये माइनस है ना बाहर, ये जब अंदर जाएगा ना तो साइन चेंज कर देगा, 4 भी माइनस का हो जाएगा, 3 भी माइनस का हो जाएगा। माइनस जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जब जाता है तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये अंदर जाएगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये बचा -4, और जेड के अंदर मल्टीप्लाई की तो -4z, इस प्लस को ये माइनस बना देगा, और जेड के अंदर मल्टीप्लाई की तो 3z प्लस 1। बताओ, जिन्होंने कर लिया वेरी गुड, क्लियर हुई ये चीज। देखो ये माइनस अंदर गया तो 4 भी माइनस का हो गया और 3 भी माइनस का हो गया। माइनस जब भी अंदर जाता है ब्रैकेट के तो वो सारे साइन चेंज कर देता है। माइनस अंदर गया, 4 भी माइनस का हो गया, 3 भी माइनस का हो गया। और ये जो z है ये अंदर जाएगा तो 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4z हो गया, और 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3z हो गया। ठीक है, अब यहां से मुझे क्या मिला, कॉमन देखना है मुझे, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 12z² - 4z, 12z² - 4z, 4z कॉमन है। 12 को 4 से इंटू नहीं करोगे, 12 को 4 से नहीं, कहां पर करने के लिए बोल रहे हो, 12 से 4 को इंटू नहीं भाई, कहां हो रहा है इंटू, नहीं होगा फागुनी, ब्रैकेट के अंदर। ये 12z² के बाद माइनस लगाया ना, तो इंटू क्यों करूंगा मैं, ये तो माइनस हो रहा है ना, बीच में अगर मल्टीप्लाई होता तब इंटू करता ना, तो बीच में कोई साइन ना होता तब मल्टीप्लाई करता। और ये z है, z, ठीक है। चलो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, देखो 12 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 3 z² - 4z,
तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, एक तो 4 देखो दोनों में आ रहा है, और z कॉमन है, z दोनों में आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, 3z, है ना, 3z माइनस 1। क्लियर हुआ सभी को? कॉमन लेना आप सबको आता है या नहीं, जल्दी बताओ। 12z² माइनस 4z है, 12z² माइनस 4z है। 12 को मैंने लिखा 4 इंटू 3z² माइनस 4z। तो कॉमन देखो, 4 देखो दोनों में है तो 4 कॉमन ले लिया, z देखो दोनों में है तो z कॉमन ले लिया, बचा क्या, 3 बचा और एक z बचा, माइनस यहां पर कुछ नहीं बचा तो 1 है, क्योंकि 4z कॉमन तो 3z माइनस 1। तो यहां पर क्या बचा, 4z कॉमन, 4z कॉमन, अंदर क्या बचा, 3z माइनस। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 3z प्लस 1 में क्या कॉमन है, माइनस 3z प्लस 1 में क्या कॉमन है, -1 कॉमन ले सकता हूं मैं इसमें से, है ना। देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, -3z, ठीक है, प्लस या माइनस -1, इसको ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बताओ। -3z ऐसे का ऐसे ही, प्लस को मैंने तोड़ दिया, -1, ठीक है, क्योंकि मुझे 3z-1 चाहिए ना कॉमन, ठीक है। तो यहां से क्या कॉमन आ गया, आप देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, -1, तो अंदर क्या बचा, माइनस तो कॉमन आ चुका है, 1 भी कॉमन आ चुका था, 3z माइनस कॉमन आ चुका है तो माइनस बचा और 1। ये चीज क्लियर हुई आपको, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, -1, तो अंदर क्या बचा, 3z-1, क्योंकि जब माइनस बाहर आता है, जैसे जब माइनस अंदर जाता है ब्रैकेट के तो साइन चेंज कर देता है, ऐसे ही जब माइनस बाहर आता है तब भी साइन चेंज कर देता है। जैसे अब माइनस बाहर आया ना, यहाँ पर इन दोनों में से माइनस बाहर लिया है मैंने, -1 बाहर लिया है, माइनस कॉमन लिया है, तो जब माइनस को मैंने कॉमन लिया है तो साइन चेंज हो गए, 3z प्लस का हो गया और 1 माइनस का हो गया। ये चीज क्लियर हुई सभी को? मैंने क्या कहा दोबारा सुन लो, जैसे माइनस जब अंदर जाता है तो साइन चेंज करता है, ऐसे ही जब माइनस बाहर आता है ब्रैकेट के तब भी साइन चेंज करता है। तो ये जो माइनस है जब बाहर आया, है ना, इनके बाहर आया तो ये 3z माइनस का था तो प्लस हो गया, 1 प्लस का था तो माइनस हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3z-1, ठीक है, और क्या बचा, 4z-1। ये आपका आंसर, बताओ, कोई डाउट हो तो पूछ लो। 3z-1, 4z-1, हाँ काफी बच्चों का आंसर आया, बताइए। क्लियर है सभी को? तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाता है तब भी साइन चेंज करता है, माइनस जब ब्रैकेट से बाहर आता है तब भी साइन चेंज करता है। और देखो लास्ट में जो आपका मेन मकसद होना चाहिए हर क्वेश्चन में, जब भी आप स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड यूज करोगे तो लास्ट में आपको क्वेश्चन इस रूप में लाना है, इस फॉर्म में लाना है कि यहां पर एक ब्रैकेट कॉमन आ रहा है। जैसे देखो इसमें 3z-1, 3z-1 कॉमन आ रहा है, पिछला क्वेश्चन जब मैंने किया उसमें x+5, x+5 कॉमन आ रहा है, उससे पिछला क्वेश्चन मैंने किया इसमें x+2, x+2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो मैंने 3 क्वेश्चन किए हैं, तीनों में आप देखो मैं क्वेश्चन को ऐसे कर रहा हूं कि लास्ट में एक ब्रैकेट कॉमन आए, जैसे यहाँ पर x+5, x+5 कॉमन, यहाँ पर 3z-1, 3z-1 कॉमन, उस तरीके से करना है आपको, है ना। क्योंकि आपके मन में सवाल आ सकता है सर -1 कॉमन क्यों लिया आपने इन दोनों में से, इन दोनों में से -1 ही क्यों कॉमन लिया, +1 क्यों नहीं लिया? तो मेरा आंसर ये होगा, मैंने -1 इसलिए कॉमन लिया क्योंकि मुझे यहाँ पर 3z-1 चाहिए था, इसके जैसा ही मुझे यहाँ पर चाहिए था, और वो तभी आएगा जब मैं इसमें से माइनस बाहर निकाल लूंगा, ठीक है। माइनस जब मैंने इन दोनों का बाहर निकाला तो ये प्लस का हो गया और ये जो प्लस का था ये माइनस का हो गया। क्लियर हो रहा है कुछ? 10%, 15%, 20% कुछ समझ आ रहा है? बताओ। अभी और क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, वो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करिए, 2x² माइनस 5x माइनस 3। तो अब देखो यहां पर आप
इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर करो। अब दोनों के करने पड़ेंगे, 2 और 3 दोनों के फैक्टर कर दो, तो 2 के क्या होंगे, सिर्फ 2 ही होगा। 3 का क्या होगा, सिर्फ 3 ही होगा। ठीक है, 2 का फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 2 ही होगा। 3 का फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 3 ही होगा। करके देख लो ना, 2 के जब आप करोगे तो 2 बन जा 2, बस 2 ही आ रहा है। 3 के जब आप करोगे 3 बन जा 3, तो बस 3 ही आ रहा है। ठीक है, अब आपको दो नंबर मिल चुके हैं 2 और 3, आपको दो नंबर मिल चुके हैं 2 और 3। इनके कॉम्बिनेशन से 5 बनाना है, इनके कॉम्बिनेशन से मिडिल टर्म बनानी है। कैसे बनेगी, क्या कॉम्बिनेशन लगाओगे बताओ। 2 और 3 में ऐसा मैं क्या कर दूं कि 5 मिल जाए, बताइए। 2 और 3 में मैं ऐसा क्या कर दूं कि मुझे 5 मिल जाए। ऐड ऐड करूंगा ना तभी तो मिलेगा, 3 और 2 5 होते हैं। ठीक है, तो ठीक है मैं ऐड कर देता हूं इसको। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा इसको, मैं इसको लिखूंगा 2x² -5 को मैं क्या लिखूंगा, 2 + 3x - 3। ठीक है, क्लियर हुआ। 3 और 2 से मुझे क्या चाहिए था, 5 चाहिए था, तो 5 को मैंने क्या लिख दिया, 2 + 3। अब अगेन वही वाली बात, 2x², जब माइनस बाहर हो तो ब्रैकेट के सारे अंदर -5 चाहिए। फागुनी आप देखो, आप कुछ भी कह सकते हो, मेरा जो मेन मोटिव है, मैं अभी साइन को लेकर ही नहीं चल रहा। साइन तो बाहर माइनस ही है, अभी अपने आप अंदर जाकर इनको माइनस करके -5 ही ले आएगा। ठीक है, इसीलिए मैं ब्रैकेट लगाकर चल रहा हूं। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि -5 चाहिए या प्लस, मैं बस 5 की बात कर रहा हूं, बस 5 की बात करो, बस 5 देखो। 5 कैसे मिलेगा, इनको ऐड करके, बस मैंने 2 + 3 कर दिया, और मैंने ब्रैकेट लगाया है इसीलिए, ब्रैकेट के अंदर मैंने इसीलिए लिखा है। अब देखो बाहर माइनस है, अब ये बाहर माइनस है ना, मैंने क्या कहा था, माइनस जब ब्रैकेट के बाहर हो तो अंदर जाकर साइन चेंज कर देता है। जब माइनस ब्रैकेट के बाहर हो तो अंदर जाकर साइन चेंज कर देता है, तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये 2 भी माइनस का हो जाएगा, 3 भी माइनस का हो गया, और x की भी अंदर मल्टीप्लाई होगी, x की 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x हो गया, और 3 में करूंगा तो ये 3x हो गया। अब आ तो क्या -5, ऐसे ही तो आएगा। समझ रहे हो फागुनी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी भावनाओं को समझ रहे हो आप। ठीक है, तो थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, ये होगा -2x - 3x। मैं साइन की बात करके और कंफ्यूज करना ही नहीं चाह रहा आपको, बस मैं 5 की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो यहां पर क्या बचा, -3। अब बस वही, अब मुझे कॉमन चाहिए, हाँ जिनका हो गया वेरी गुड, मुझे कॉमन चाहिए। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x 2x कॉमन है। ठीक है, 2x कॉमन है, तो क्या बचा, x बचा, -2x कॉमन आ गया तो 1 बचा। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 -3 कॉमन है ना, एक मिनट, 2x² -5x - 3, 2x² -3 कॉमन है, माइनस भी तो कॉमन है साथ में, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, मेरे ख्याल से ना यहाँ पर होना चाहिए प्लस, क्वेश्चन ही ये गलत है शायद, यहाँ पर प्लस होना चाहिए भाई। सर प्लस का 3 होना चाहिए। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, गड़बड़ आ रही है, इसमें प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो इसको प्लस कर लो। ठीक है, ये भी प्लस का हो जाएगा, अब आ जाएगा आपका आंसर, है ना। देखो अब मुझे पता कैसे चला क्वेश्चन गलत है, क्योंकि मैंने अपने माइंड में ये सेट किया हुआ है कि यहाँ पर x-1 बच रहा है ना, तो आगे भी x-1 बचना चाहिए। जो मैंने चीज आपको बताई कि लास्ट स्टेप आपका ऐसा आएगा जहां पर आपको एक ब्रैकेट कॉमन चाहिए, तो ये ब्रैकेट x-1 आ रहा है ना, इस वाले ब्रैकेट में x-1 आ रहा है, तो इसमें से भी मुझे x-1 बचाना है कॉमन लेके। तो वो कैसे बचेगा, अगर मैं इसमें से -3 कॉमन ले लूं, अगर मैं इसमें से -3 कॉमन ले लूं, देखो 3 तो कॉमन आ ही रहा है, माइनस भी मैंने कॉमन ले लिया। अब मैंने क्या बताया, जब माइनस मैं कॉमन ले रहा हूं यानी माइनस को बाहर निकाल रहा हूं, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस साइन चेंज कर देता है, जब बाहर आता है ब्रैकेट के तब भी, जब ब्रैकेट के अंदर जाता है तब भी। तो ये माइनस इस बार बाहर आया है, इस इन दोनों से बाहर आ रहा है माइनस, तो इनके साइन चेंज कर देगा। वो कैसे करेगा, देखो यहाँ पर ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया,
ये जो 3 था ये प्लस का था तो यहाँ पर माइनस हो गया, और क्योंकि 3 बाहर आ चुका है तो ये 1 बचा। तो यहां से कॉमन क्या आएगा आपके लिए, यहां से आपके लिए कॉमन आएगा x माइनस 1 और 2x माइनस 3। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो बताइए। अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से y टाइप कर दीजिए। सर इसके 2 की और 3 की मल्टीप्लाई नहीं होगी, किसकी? तो x के आंसर प्लस 3 की। हम्म, ये यहाँ पे बोल रहे हो? सर सबसे ऊपर क्वेश्चन में। किसकी? अच्छा, इस 3 और 2 की? यस सर। इनकी मैंने वही तो इस क्लास के स्टार्टिंग में यही तो चीज बताई थी, आपने स्कूल में ये मेथड पढ़ा होगा, 3 और 2 की मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व करते हो, है ना? लेकिन वो मेथड बिल्कुल सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं सोच रहा था आपको थोड़ा अलग करा दूं ये, क्योंकि ये थोड़ा इसमें इजी पड़ जाएगा कि आपको यहाँ सीधे सीधे नंबर मिल रहे हैं 2 और 3। वहां पर आप पहले मल्टीप्लाई करोगे 3 और 2 की, फिर उनके फैक्टर्स करोगे, फिर आप ढूंढोगे। ठीक है, तो उससे आपको आता है उससे कर लो, कोई मैं ये नहीं कह रहा यही करना है। ये मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूं करने का। दूसरा तरीका ये है कि आपको जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उसके फैक्टर करो, जो कांस्टेंट है उसके फैक्टर करो, उनसे कॉम्बिनेशन बनाओ कि मिडिल टर्म मिल जाए। ठीक है, अभी मैं 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उससे करना चाहो उससे कर लो, तब भी आंसर यही आना। कॉम्बिनेशन चाहिए आपको तो। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? चलो एक क्वेश्चन और है, इसको हम करते हैं। क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 35। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। अब आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि 35 की पहले आगे मल्टीप्लाई करो 3 में, फिर उसके आप फैक्टर्स करते होगे। मैं एक स्टेप यहां पर कम कर रहा हूं, हाँ पोल में अभी करेंगे। मैं एक स्टेप यहां पर कम कर रहा हूं। कौन सा स्टेप कम कर रहा हूं? कि मैं इनकी मल्टीप्लाई ना करके इनके फैक्टर्स कर दे रहा हूं। तो 3 के फैक्टर्स क्या होंगे? सिर्फ 3 ही होगा। 35 के फैक्टर्स क्या होंगे? 5 और 7 होगा, है ना? ये चीज समझ में आई? बताओ भाई, स्कूल में आपने जो करा होगा वो ऐसे करा होगा, 35 को 3 से मल्टीप्लाई किया होगा। मैं एक स्टेप आपका कम कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मल्टीप्लाई करने की बजाय आप ये करो, इनके फैक्टर्स देख लो। 3 का फैक्टर सिर्फ 3 होगा और 35 का 5 और 7 होगा। आपको यहां से 3 नंबर मिल चुके हैं, आपको यहां से 3 नंबर मिल चुके हैं, 3, 5 और 7। अब इनके कॉम्बिनेशन से, इन तीनों नंबर के कॉम्बिनेशन से आप 22 लेके आ जाओ। इन तीनों नंबर के कॉम्बिनेशन से आप 22 ले आओ। कैसे आ सकता है बताओ? इन तीनों नंबर का कॉम्बिनेशन कैसे लगाओगे? सोचो, वो आपको सोचना पड़ेगा। आया किसी के माइंड में? कॉम्बिनेशन कैसे लगाना है? किन्हीं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके तीसरा नंबर जोड़ दो या घटा दो, ऐसे लगेगा कॉम्बिनेशन। जैसे मैं 3 और 5 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 मिलेगा, और 15 में अगर 7 जोड़ दूं 22 मिल जाएगा। समझ रहे हो? अगर मैं 3 और 5 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 मिलेगा, 15 में अगर 7 जोड़ दूं तो 22 मिल जाएगा। तो मुझे 2 नंबर कौन से मिल गए हैं? 15 और 7। यस और नो? मुझे 2 नंबर्स कौन से मिल गए हैं? 15 और 7। यस सर। ठीक है, अब मैं 22 को क्या लिखूंगा? 15 प्लस 7 लिख दूंगा। तो यहां से मुझे क्या मिला? 3x स्क्वायर प्लस 22 को आप क्या लिख दो? 15 प्लस 7, x एज इट इज प्लस 35। ठीक है, अब 3x स्क्वायर, x के अंदर मल्टीप्लाई हो गई प्लस 15x प्लस x के अंदर मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, पहले 15 में हुई तो 15x, 7 में हुई तो 7x प्लस 35। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन है? 3x। 3x कॉमन है। क्यों है कॉमन ये भी देख लो। 3x स्क्वायर प्लस 15x लिखा हुआ है ना, ये आपको कॉमन लेने सिखाए गए होंगे 9th क्लास में भी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू एक्स प्लस 15x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 5 इंटू एक्स। तो अगर आप देखोगे तो 3 देखो इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, तो कॉमन क्या आया? 3x। तो बचा क्या? x प्लस 5। ठीक है, तो 3x कॉमन आ गया, 3x यहां पर कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचा? x प्लस 5। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे यहां पर क्या मिल चुका है? x प्लस 5। अब मेरी जो कोशिश रहेगी वो ये रहेगी
कि मैं आगे भी x प्लस 5 ही बना दूं, आगे जो दो टर्म है उनसे भी x प्लस 5 ही आना चाहिए। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जो मेथड है उसमें लास्ट में आपको एक ब्रैकेट कॉमन चाहिए होता है। अगर वो ब्रैकेट कॉमन नहीं आ रहा है तो आप या तो क्वेश्चन गलत है, जैसे पिछला क्वेश्चन गलत था, या आपने कहीं गलती की है। समझ रहे हो? अगर एक ब्रैकेट लास्ट में कॉमन नहीं आ रहा तो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो क्वेश्चन गलत है, जैसे लास्ट क्वेश्चन गलत था, या आपने कहीं गलती की है। तो यहां पर अब आप देखो, अब आपको यहां से x प्लस 5 ही कॉमन चाहिए, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 7। इन दोनों में से 7 कॉमन आ जाएगा, तो प्लस 7 कॉमन, तो अंदर क्या बचा? x प्लस 5 ही बचा है। तो आप देख सकते हो एक ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है आपको, एक ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो यहां से जो कॉमन है ब्रैकेट उसको लिख लो x प्लस 5, और जो बचा 3x प्लस 7। बताओ, कुछ मात्रा बढ़ी? 20% से 20% से 30-40% हुआ कुछ? समझने का जो स्पीड है, समझने की जो स्पीड है, बताओ क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सर सॉल्व 2 करना है। कैसे आया? 2 कहाँ कहाँ आया 2? 2 प्लस 5 है क्या, या x प्लस 5 है शायद? ये x प्लस 5 है, x प्लस 5 है ये सब, ये भी x प्लस 5 है, ये भी x प्लस 5 है, 2 नहीं है कहीं भी। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ सभी को क्वेश्चन? चलो एक सवाल और है, फिर पोल में करेंगे जाते जाते। क्वेश्चन है चलो मैं इसी का जैसे ये क्वेश्चन है 3x² प्लस, हाँ यही क्वेश्चन है, जैसे 3x² प्लस 22x प्लस 35, इसको मैं लिख दूं अगर 3x² प्लस px प्लस qx प्लस 35। तो मैं अगर आपसे कहूं p और q की वैल्यू क्या होगी, तो क्या आप बता सकते हो? सर 15 और 7। यस सर 15 और 15 7। और 7। ठीक है, कैसे? देखो, क्योंकि ऐसा पोल में क्वेश्चन है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कैसे होगी, ये भी देख लो। अगर मैं इसको सेम वही चीज, चलो पिछले में ही बता देता हूं। जैसे यहां पर देखो, मैंने 3 के फैक्टर्स किए तो 3 आया था, 35 के 5 और 7 आए थे, तो मैंने जो कॉम्बिनेशन लगाया था वो 15 और 7 का लगाया था यहाँ पर, और जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपकी ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, यहां पर बता देता हूं मैं, 3x² प्लस 22x प्लस 35 है, तो इसके फैक्टर सिर्फ 3 होंगे, इसके फैक्टर 5 और 7 होंगे, तो मुझे 3 नंबर मिल गए, 3, 5 और 7। ठीक है, कॉम्बिनेशन मैंने क्या लगाया था, 3 इंटू 5 15 होते हैं, और 15 में अगर मैं 7 को ऐड कर दूंगा तो 22 आ जाएगा, क्योंकि मुझे 22 ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 3x² प्लस 22 को मैंने क्या लिखा, 15 प्लस 7x प्लस 35। इसको आगे सॉल्व करना है, 3x² प्लस 15x प्लस 7x प्लस 35, बस। अब इसे देखो और इसे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर भी 3x² लिखा हुआ है, यहां पर भी 3x² लिखा हुआ है, यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, यहां पर px है, यहां पर 15x है, तो p का मान कितना हो गया, p की वैल्यू कितनी हो गई, 15। px है ना, p की जगह यहां पर 15 लिखा हुआ है, तो p की वैल्यू 15 हो गई। ऐसे ही फिर क्या लिखा हुआ है, qx, यहां पर लिखा हुआ है 7x, तो q की जगह क्या लिखा हुआ है, 7। q की जगह क्या लिखा हुआ है, 7, तो q का मान हो गया 7। फिर क्या लिखा हुआ है, 35, और यहां पर भी 35 लिखा हुआ। मान लो ये होता, यहां पर होता -7, समझना बात को ध्यान से, अगर यहां पर -7 होता तो q का मान क्या होता, फिर q का मान क्या होता, देखो यहां पर मैंने लिखा 3x² प्लस px प्लस qx प्लस 35, और मैंने लिखा 3x² प्लस 15x माइनस 7x प्लस 35। मैं आपसे कह रहा हूं मुझे p का मान बताओ और q का मान बताओ कितना होगा। सर p 15 क्या होगा? p 15 और q कितना होगा, 7 7 या -7? -7। -7, यही मैं बताना चाह रहा हूं।
साइन को मत छोड़ो। आप अगर ध्यान से देखोगे यहां पर क्यू प्लस का है, यहां पर क्यू प्लस का और यहां पर ये माइनस का है, तो जब तुलना करोगे क्यू की जगह यहां पर क्या लिखा हुआ है, -7। क्लियर हुई ये चीज सभी को? पी की जगह यहां पर क्या लिखा हुआ है 15, क्यू की जगह क्या लिखा हुआ है -7। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। सभी को क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो पूछ लो। एक काम करते हैं, पोल का क्वेश्चन ना फिर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा और मेहनत करनी है, समझाना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो कुछ। चलो होमवर्क के का तो मैं लिंक आपको भेज ही दूंगा, वो क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन जरूर ट्राई कर लेना। एक 3y² - 10y - 8, इसको फैक्टराइज करना खुद से, और होमवर्क तो करना ही है, और सभी ग्रुप में भेजेंगे इसको फैक्टराइज करके कैसे करो। ठीक है, इसको करना खुद से। सर मेरे पास लिंक नहीं आता क्लास का। आप ग्रुप में ऐड नहीं हो क्या? अच्छा, 1 मिनट अभी आप रुक जाओ, तो क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। हाँ, सर पीछे वाला सम दोबारा समझा दो ना एक बारी।